हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं। और ये टॉपिक है चैप्टर 2 से दो ध्रुवीयता का अंत है। ये टॉपिक का नाम, ये चैप्टर का नाम, ठीक है। ये आपको बताइए कि ये क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 2 में ये क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन बन के आता है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो परिणाम जो निकला, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम, उसका वर्णन करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं दो क्वेश्चन इस चैप्टर से करवा चुका हूँ। सोवियत संघ दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति बना, तो कैसे बना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये जरूर देखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था, ठीक है। ये जो पीछे के दो जो क्वेश्चन हुआ है, इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा मैं, और साथ ही साथ ये वीडियो समाप्त होगा तो एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा मैं, ठीक है। आई बटन में भी जरूर देखिएगा, एक ना एक आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन लेवल पे क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार 6 नंबर में काफी तक चांस है कि ये क्वेश्चन बन के आ ही जाएगा 6 मार्क्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम का वर्णन करना है। और इसके जगह पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी के परिणाम बताइए। तो शॉक थेरेपी का परिणाम जो है ना, वो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में से ही कुछ पॉइंट्स आएगा जो मैं बताऊंगा आपको। तो इसलिए इस क्वेश्चन को याद करने का एक और बेनिफिट है कि दूसरा क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा, शॉक थेरेपी का परिणाम अपने आप याद हो जाएगा। चलिए समझते हैं कि शॉक थेरेपी यूएसएसआर के विघटन के बाद परिणाम क्या क्या निकला, ठीक है। तो सोवियत संघ के विघटन की अगर बात करें तो इसको हम दो पार्ट में इसके परिणाम को हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कोई भी 6 नंबर का क्वेश्चन होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या जान सकते हैं हम। तो देखो, यूएसएसआर की स्थापना 1922 में हुआ था, ठीक है। और 1922 में जब स्थापना हुआ यूएसएसआर की, तो शुरू में ज्यादा कुछ शक्तिशाली देश नहीं था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर एक महाशक्ति बन गया, एक महाशक्ति बन गया। कब बना महाशक्ति? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर एक महाशक्ति के रूप में उदय हो रहा था और एक महाशक्ति बन गया था। लेकिन क्या होता है कि सोवियत अर्थव्यवस्था में कई सारे नेगेटिव बातें थी, जैसे कि वहां पे एक दलीय शासन व्यवस्था था, ठीक है। वहां पे एक दलीय शासन व्यवस्था था, ठीक है। वहां पर लोकतंत्र नहीं था, ठीक है। लोकतंत्र वहां पे नहीं था, बोलने की आजादी नहीं था, वहां पे बोलने की आजादी नहीं था वहां पे, ठीक है। लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इन सब कारणों की वजह से सोवियत संघ का, ऐसे ही कई सारे कारण हैं जो मैंने बताया था कि सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या है, इसके पिछले वाले वीडियो में जरूर आप देखिएगा। इस वीडियो के लाइक आई बटन में दे दूंगा मैं, ठीक है। और साथ ही एंड स्क्रीन पर भी देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो सोवियत संघ के विघटन के जो पॉइंट्स थे ना, उसको यहाँ पे पैसेज में बना के लिख देना है। क्या लिखना है? यूएसएसआर की स्थापना 1922 में हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर एक महाशक्ति के रूप में उदय हुआ। लेकिन सोवियत संघ में एक दलीय शासन व्यवस्था था, ठीक है। वहां पे राज्य नियंत्रित व्यवस्था था, बोलने की आजादी नहीं था और लोकतंत्र नहीं था, और राज्य नियंत्रित व्यवस्था वहां पे था। इसके अलावा लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी। सरकार है जनता को अंधेरे में रख रखा था कि झूठ झूठ बोलता था कि हम पश्चिमी अर्थव्यवस्था से काफी आगे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण थे जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। और जब सोवियत संघ का जब विघटन हो गया 1991 में जब यूएसएसआर का क्या हो गया, विघटन हो गया,
तो इसका परिणाम क्या निकला? तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम निम्नलिखित निकला। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग में आप कुछ भी सोवियत संघ के बारे में आप बता दो और फिर उसके बाद क्वेश्चन सीधा करना है कि यूएसएसआर के विघटन के परिणाम निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हेडिंग में 3-3-4 लाइन को लिखना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सीधा करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम मैं 2 पार्ट में करवाऊंगा। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो शीत युद्ध के समय की बात करवाऊंगा मैं। ठीक है, पहला पार्ट में परिणाम शीत युद्ध के समय में जो भी चीजें हो रही थी वो सब क्या हो गया था, रुक गया था। तो शीत युद्ध के समय के पॉइंट बताऊंगा मैं। ठीक है, तो शीत युद्ध के समय क्या चल रहा था? तो शीत युद्ध के समय में सबसे पहले तो शीत युद्ध ही चल रहा था। ठीक है, सोवियत संघ, ठीक है, देखो यहां पे राइट कर देता हूं यूएसए और यूएसएसआर। शीत युद्ध किसके बीच में चल रहा था? तो शीत युद्ध इन दोनों के बीच में ही चल रहा था। अब सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। तो सोवियत संघ के विघटन होते ही शीत युद्ध की भी क्या हो गया, समाप्ति हो गया। और शीत युद्ध की जब समाप्ति हुआ तो इससे क्या हुआ कि विश्व में जो तनाव, संघर्ष और अशांति बना हुआ था वो सारी चीजें समाप्त हो गया और विश्व में शांति की स्थापना हो पाया। ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध समाप्त हुआ और विश्व में शांति की स्थापना हो गया। ठीक है, शांति की स्थापना हो गया। और क्या हुआ? तो दूसरा पॉइंट है 2 ध्रुवीयता का अंत हुआ। 2 ध्रुवीयता का अंत हुआ। आपको बता दो विश्व में शीत युद्ध के समय में 2 महान शक्ति था, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। और इसी वजह से विश्व के जो देश है, कमजोर देश, वो यूएसए के साथ जा रहा था तो कुछ यूएसएसआर के साथ जा रहा था। तो इसे विश्व 2 भागों में बट रहा था, 2 ध्रुवों में बट रहा था। यूएसए एक ध्रुव था और दूसरा ध्रुव था यूएसएसआर। ध्रुव यानी केंद्र, विश्व के 2 केंद्र थे, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों केंद्रों में विश्व बट रहा था। अब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो जिससे क्या हो गया कि 2 ध्रुवीयता जो विश्व में चल रहा था, 2 ध्रुवीकरण जो चल रहा था विश्व का, ये भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इन दोनों का शीत युद्ध के समय में वर्चस्व था। अब एक का जब समाप्त हुआ तो विश्व में एक ही का वर्चस्व रह गया, वो अमेरिकी वर्चस्व। तो लिख लेते हैं यूएसएसआर के विघटन का परिणाम क्या हुआ कि विश्व में अमेरिकी वर्चस्व रह गया। अमेरिकी वर्चस्व रह गया विश्व में, क्योंकि विश्व में शीत युद्ध के समय में अमेरिका और रूस यानी सोवियत संघ का वर्चस्व था। सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व में एक ही का वर्चस्व रह गया ना, तो इसलिए अमेरिकी वर्चस्व रह गया। 3 पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। देखो यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच में ना हथियारों की होड़ चल रहा था। हथियारों की होड़ क्या होता है कि यूएसए यूएसएसआर के विरोध में भारी संख्या में हथियार बना रहा था और यूएसएसआर भी यूएसए के विरोध में भारी संख्या में आधुनिक हथियार, परमाणु हथियार वगैरह बना रहा था। और इससे दोनों के बीच में क्या हो रहा था, हथियारों की होड़। अब सोवियत संघ भी विघटन हो गया तो अमेरिका को जरूरत ही नहीं पड़ा हथियार की होड़ करने की। ठीक है, तो इसलिए हथियारों की होड़ जो था शीत युद्ध के समय में, हथियारों की होड़ जो था, ठीक है, जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ ये भी समाप्त हो गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकता है? तो शीत युद्ध के समय में एक चीज और याद रखना, विश्व में ना पूंजीवादी व्यवस्था का जीत हुआ। किसका जीत हुआ? पूंजीवादी क्या हुआ? जीत गया, विजय हो गया। आपको बता दूं, ये चाहता था पूंजीवादी व्यवस्था विश्व में फैले और ये चाहता था साम्यवादी व्यवस्था विश्व में फैले। अब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सबसे ज्यादा विश्व में 1991 के बाद किस अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ? तो पूंजीवादी व्यवस्था का विस्तार हुआ। भारत की देख लो, भारत 1991 से पहले ज्यादातर साम्यवादी व्यवस्था को अपना रखा था। ठीक है,
लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत पे भी कई सारी चीजें प्रेशर हो गया था और देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गया था, जिसकी वजह से हमने पूंजीवादी व्यवस्था अपना लिए थे 1991 के बाद। ठीक है, इसके अलावा और क्या पॉइंट आ सकता है? तो विकासशील देश जो थे, जो खतरे में थे इन दोनों महाशक्तियों से, तो विकासशील देश सुरक्षित हुए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों महाशक्तियों के होड़ में गुटबंदी की वजह से ये दोनों महाशक्तियां, ये विकासशील देश कमजोर थे। ठीक है, लेकिन अब इनमें से अब कोई गुटबंदी बनाएगा ही नहीं, तो इसीलिए गुटबंदी समाप्त हो गया। इसी की वजह से क्या हो गया? विकासशील देश भी सुरक्षित हो गए। ठीक है, और इसके अलावा और क्या पॉइंट राइट कर सकते हैं हम? तो इसके अलावा हम और पॉइंट राइट कर सकते हैं, जैसे कि विश्व व्यापार व निवेश में वृद्धि हुआ। विश्व व्यापार और विश्व निवेश में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। दरअसल इन दोनों महाशक्तियों की वजह से ना विश्व में खुले तौर पे व्यापार नहीं हो पा रहा था और ना ही निवेश हो रहा था, क्योंकि विश्व है दो गुटों में बट रहा था और ऐसे में दुश्मन देश आपस में निवेश और व्यापार बहुत ही कम मात्रा में कर रहे होंगे या फिर वो भी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जब सोवियत संघ ही विघटन हो गया तो विश्व व्यापार में और विश्व निवेश में क्या आया? बदलाव आया और तेजी आया इन चीजों में। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि विश्व के देशों के बीच में, यानी कि विश्व में दोस्ताना संबंध बढ़ा। दोस्ताना संबंध बढ़ा। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद। तो इस तरह के सोवियत संघ के विघटन के क्या हुआ परिणाम मैंने बताया। ये सब शीत युद्ध के समय में ना दोनों महाशक्ति की वजह से ये सब चीजें नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सबसे पहले शीत युद्ध समाप्त हुआ, जिससे विश्व शांति की स्थापना हुआ। ठीक है, यूएसएसआर का विघटन हुआ तो दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, क्योंकि दोनों ध्रुवों में बट रहा था विश्व। अमेरिकी वर्चस्व, शीत युद्ध के समय दोनों महाशक्तियों का वर्चस्व था। अब इसका विघटन हो गया तो सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व रह गया। दोनों के बीच में हथियारों की होड़ चल रहा था। अब एक का विघटन हो गया तो अमेरिका को हथियारों की होड़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पूंजीवादी व्यवस्था का विजय। दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी व्यवस्थाओं को फैलाने की कोशिश कर रहा था। सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद पूंजीवादी व्यवस्था का विश्व में तेजी से विस्तार हुआ, फैला। ठीक है, विकासशील देश इन दोनों महाशक्तियों की वजह से खतरे में थे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही गुटबंदी बना रहे थे, कमजोर देशों पर दबाव डाल रहे थे अपने गुट में शामिल होने के लिए। अब ये समाप्त हो गया। ठीक है, तो अमेरिका को गुट बनाने की जरूरत महसूस नहीं हुआ, इसलिए विकासशील देश सुरक्षित हो पाए। विश्व व्यापार और निवेश में इन दोनों की वजह से बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। अब ये सोवियत संघ का विघटन होने की वजह से विश्व में खुलापन आया और विश्व व्यापार और निवेश बढ़ा। विश्व में दोस्ताना संबंध बढ़ा। ठीक है, तो ये शीत युद्ध के समय में नहीं हो पा रहा था, लेकिन शीत युद्ध जब समाप्त हुआ सोवियत संघ के विघटन के बाद तो ये सब चीजें संभव हो पाया। तो पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन का परिणाम मैं समझाया हूं पार्ट 1 के रूप में। अब पार्ट 2 के रूप में मैं आपको समझाने जा रहा हूं, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए। वीडियो थोड़ा सा टाइम लग रहा है आप सबको, लेकिन वीडियो पसंद आएगा आपको जरूर ही। ठीक है, मैंने सोवियत संघ के विघटन का परिणाम पार्ट 1 में करवाया था कि शीत युद्ध के समय में क्या हुआ था। मतलब शीत युद्ध के समय में जो भी चीजें दोनों महाशक्तियों के बीच की वजह से नहीं हो पा रहा था, अब सोवियत संघ के समाप्ति के बाद शीत युद्ध समाप्त हुआ और शीत युद्ध के बाद क्या बदलाव आया। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन से। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें मैं राइट करूंगा। देखो, इसको समझने के लिए ना चार्ट आपको बनाना चाहिए, चार्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चार्ट बना देता हूं। ठीक है, ये मान लिया एक देश है यूएसएसआर, देश नहीं बल्कि ये संगठन है। ये क्या है? यूएसएसआर। यूएसएसआर में आपको ये देश पता है कि कितने देश थे? 15 देश थे। कितने देश थे? 15। अब अगर इस पॉइंट को, अगर इस पैराग्राफ, इस कार्टून को समझ आते हो, इस डायग्राम को समझ आते हो, तो समझ लो कि इसे
ये पॉइंट सारे के सारे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चे, सोवियत संघ का विघटन हुआ, ठीक है। सोवियत संघ में पहले कितने देश थे? 15 देश थे। और सोवियत संघ का विघटन होगा तो 15 देश अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 15 नए नए देशों का जन्म होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे नव स्वतंत्र देशों का उदय हुआ। नव स्वतंत्र देशों का उदय, ठीक है। इसके अलावा वह CIS की का स्थापना, ठीक है। 15 देश जो थे वो अलग हो गए, इससे सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। इससे क्या हुआ कि नए नए देशों का क्या हुआ है? उदय हुआ है, 15 नए देशों का। तो इसलिए मैंने लिख दिया नव स्वतंत्र देशों का उदय। 15 देश अलग अलग हो गए सोवियत संघ से। अब 15 में से 13 देश ना वापस एकजुट हो गए और CIS की स्थापना किया। ये भी एक प्रकार का संगठन था जिसे हम क्या कहेंगे? कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। 13 देश, 15 देश अलग हुए जिसमें से 13 देश वापस रीज्वाइन हो गए और एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया CIS। आई होप समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट। अब देखो, पहला पॉइंट समझ में आ गया ना, चलो आगे। 15 देश ये सब के सब जब तक एक साथ थे तब तक ये व्यवस्था अपना रखे थे, साम्यवादी व्यवस्था अपना रखे थे। क्या अपना रखे थे? साम्यवादी व्यवस्था। अब जैसे ये अलग हुए ना, तो जो 15 दिन में से ना ज्यादातर जो देश थे, 15 जो नए नए देशों के उदय हुआ है, 15 में से ज्यादा देश जो थे उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था अपना लिया। पूंजीवादी व्यवस्था का क्या हुआ? विस्तार हुआ। विस्तार क्यों हुआ? क्योंकि ये देश पहले साम्यवादी व्यवस्था अपना रखे थे, अलग हुए तो ज्यादातर 15 में से जो देश थे वो पूंजीवादी व्यवस्था अपना लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, साम्यवादी व्यवस्था यहाँ पे हार गया, पूंजीवादी व्यवस्था जीता सोवियत संघ के विघटन के बाद। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था था सोवियत संघ में। जब तक 15 देश एक साथ थे तो यहाँ पे राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था था। अब क्या हो जाएगा? राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगा। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था नष्ट हो गया, ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद। क्योंकि सोवियत संघ के विघटन जब तक नहीं हुआ तब तक सोवियत संघ में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया था। सोवियत संघ में लोकतंत्र भी नहीं था और बोलने की आजादी भी नहीं था। अब जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ तो नए नए देशों ने अपने देश में लोकतंत्र लाया, ठीक है। क्योंकि ये सारे देश अलग हुए हैं तो अपने अपने देशों में क्या ले आए? लोकतंत्र ले आए। लोकतंत्र ले आए सारे के देशों में, ठीक है। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि जब तक यहाँ पे था तो यहाँ पे तानाशाही शासन था, एक ही दल का शासन था लंबे समय तक, वो था कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन जब अलग अलग देश हुए ना तो सारे के सारे जो देश थे उन्होंने, ज्यादातर देशों ने क्या किया? लोकतंत्र की स्थापना किया। क्या किया? लोकतंत्र की स्थापना किया अपने अपने देशों में। लेकिन माना जाता है कि कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना सही से नहीं हुआ था, ठीक है। क्योंकि कई देशों में ऐसा देखा गया कि वहां का राष्ट्रपति है अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके अपना कार्यकाल 5 से 10 साल कर लिया था। तो इस तरह से लोकतंत्र की स्थापना तो हुआ था लेकिन कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना सही से नहीं हुआ था, ठीक है। इसके अलावा वहां पे बोलने की आजादी नहीं था सोवियत संघ में, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी, विभिन्न प्रकार की आजादी दिया गया, ठीक है। स्वतंत्रताएं दी गई वहां के नागरिकों को, ठीक है। इसके अलावा और क्या पॉइंट है? तो देखो, यहाँ पे राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था था ना, तो यहाँ पे हर 100% जो उद्योग थे, 100% जो संपत्ति था, संसाधन था, उस पर राज्य का नियंत्रण था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद ना 90% उद्योगों को निजी हाथों में औने पौने दामों पर बेच दिया गया था, यानी बहुत ही सस्ते दामों पे बेच दिया गया था। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, 90% उद्योगों को निजी हाथों में बहुत ही सस्ते दरों पर कबाड़ की तरह बेच दिया गया था, जिसे विश्व का सबसे बड़ा गैराज सेल कहा गया। क्या कहा गया? गैराज सेल। क्या कहा गया? यहाँ पे राइट कर देता हूं,
गैराज सेल विश्व का सबसे बड़ा गैराज सेल कहा गया इसे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गैराज सेल किसे कहा गया? 90% उद्योगों को निजी हाथों में सस्ते दामों पे बेच दिया गया था, इसे ही विश्व का सबसे बड़ा गैराज सेल कहा गया। इसके अलावा देखो, सोवियत संघ में 15 देश थे ना, तो 15 देश से ना एक डाटा याद रख लो, 1500, 15 से क्या याद रखना है? 1500। तो देखो बच्चे, सोवियत संघ के 1500 बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को दिवालिया घोषित कर दिया गया। दिवालिया घोषित कर दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ सोवियत संघ के विघटन के बाद? तो सोवियत संघ के विघटन के बाद और क्या हुआ? तो वहां पे अमीरी गरीबी में अंतर बढ़ा। अमीरी गरीबी में क्या बढ़ा बच्चे? अंतर बढ़ा। अमीर हो गए, गरीब गरीब हो गए। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि लोगों का जो जीवन स्तर था वो काफी हद तक गिर चुका था सोवियत संघ के विघटन के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, रूस का मुद्रा जो है ना, उसको कहते हैं रूबल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रूसी मुद्रा, रूबल। रूसी मुद्रा रूबल में क्या हुआ? गिरावट आया, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो रहा था, सोवियत संघ का विघटन हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, रूसी मुद्रा जो रूबल मुद्रा है उसमें क्या आया? गिरावट आया। ठीक है, इसके अलावा और क्या पॉइंट है? तो देखो, 15 देश थे ना सोवियत संघ के, इन्होंने अपना व्यापारिक समझौता कर रखा था कि आपस में व्यापार करेंगे और पूंजीवादी देशों से हम दूर रहेंगे। ठीक है, लेकिन सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब विघटन के बाद ये सारे के सारे देश पूंजीवादी व्यवस्था अपना लिया, तो व्यापारिक समझौता रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो वही हो गया, सोवियत संघ के विघटन के बाद ना यूएसएसआर का, यानी कि सोवियत संघ का व्यापारिक समझौता, व्यापारिक समझौता क्या हो गया? नष्ट हो गया। ठीक है, यूएसएसआर का व्यापारिक समझौता नष्ट हो गया। इसके अलावा वहां पे देखो, गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, तो जाहिर सी बात है गैर कानूनी कार्य जो था, मारकाट, चोरी वगैरह, ये सब बढ़ेगा। तो वही मैंने यहाँ पे राइट कर दे रहा हूं कि गैर कानूनी कार्य वहां पे बढ़ने लगा था। गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ने लगा था। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम। पार्ट 1 और पार्ट 2। देखो, पार्ट 2 जो करवाया हूं ना, यही शॉक थेरेपी का परिणाम है। क्या है? यहां पे लिख देता हूं शॉक थेरेपी। क्वेश्चन आएगा कि शॉक थेरेपी क्या है। ठीक है, एक ही बार में मैं 2 क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, ताकि आसान रहेगा। सोवियत संघ के विघटन का परिणाम तो समझ में आ गया, अब आपको समझना चाहिए कि शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी का परिणाम क्या है। आपको इसी क्वेश्चन का बेनिफिट आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो शॉक थेरेपी का डेफिनेशन सबसे पहले समझ लो। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है बच्चों? शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यूएसए ने सबसे पहले सोवियत संघ को तोड़ करके इसको आघात पहुंचाया, और फिर क्या कहता है इन देशों से कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था करके अपना पूंजीवादी व्यवस्था अपना करके अपना विकास करो। अब ये डायरेक्ट नहीं आता है, मैं थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, वर्ल्ड बैंक व इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे कहते हैं IMF,
वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने क्या कहा था, यहाँ पे जान लेते हैं हम। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने क्या कहा, सोवियत संघ से जो विघटन होकर जो नए नए देशों का उदय हुआ है ना, ठीक है, तो इन नए नए देशों से डब्ल्यूबी और आईएमएफ ने कहा कि आप पूंजीवादी व्यवस्था अपनाओ, ठीक है, और अपना विकास करो, ठीक है। आईएमएफ और डब्ल्यूबी ने सोवियत संघ से जो नए नए देश आजाद हुए हैं उन नए देशों को विकास का एक नया मॉडल दिया, और विकास का नया मॉडल था पूंजीवादी व्यवस्था, ठीक है। तो आईएमएफ और डब्ल्यूबी ने इन देशों को पूंजीवादी व्यवस्था अपनाने के लिए कहा ना, इसी को कहा गया शॉक थेरेपी। क्लियर? और क्वेश्चन अगर शॉक थेरेपी का परिणाम क्या है, तो शॉक थेरेपी का परिणाम यही है बच्चों, जो मैंने इसमें 10 पॉइंट मैंने राइट करवाया हूँ। तो कितना आसान है। सबसे पहले सोवियत संघ का विघटन का परिणाम याद रख लो 2 पार्ट के अंदर, और जो दूसरा पार्ट है वो शॉक थेरेपी का परिणाम है। सिर्फ आपको शॉक थेरेपी का डेफिनेशन थोड़ा माइंड में फिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी मैं जल्दी बता देता, लेकिन वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर फिर से एक और वीडियो लाऊं, स्पेशली शॉक थेरेपी क्या है, इसका परिणाम क्या है, ठीक है। लेकिन आपको जस्ट अभी इतना समझ जाना चाहिए कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या है, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम, जो पार्ट 2 में मैंने करवाया हूँ, ठीक है। पार्ट 1 करवाओगे लिखोगे तो उसमें थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो पार्ट 2 आप पूरा राइट कर देना शॉक थेरेपी के परिणाम में। और शॉक थेरेपी का डेफिनेशन आप अपने बुक से भी याद कर सकती हो, अगर नहीं होता है तो मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है। तो चलो, वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा, मेरा थोड़ा सा भी अगर मेहनत अगर पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।